चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें क्लाउड सिटी स्काई कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जो बहुत सुंदर रहता है। उसमें जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो कहता है द फर्स्ट लाइफ द ओनली ग्रैंड सन ऑफ द जियो फैमिलीज फिफ्थ एल्डर जियो चे 16 साल का। आज मेरी शादी का दिन है और ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं जिया कुंशी से शादी करने वाला हूँ। द फर्स्ट पर्ल ऑफ द क्लाउड सिटी। वो बहुत टैलेंटेड है और बहुत सुंदर भी है, और दूसरी तरफ मैं बेकार, बॉर्न विद नेम हेवनली मैरिडियन। वो बहुत अच्छी होगी कि वो मुझ जैसे इंसान से शादी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही चल रहा होता है। यहाँ पे हमें द ग्रैंड सन ऑफ जियो फैमिली सेकंड एल्डर जियो यंग को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है युलोंग, ये जो हर्ट इरोजन पाउडर है ये कलरलेस है और टेस्टलेस भी है, सो इसको जो भी लेता है वो तुरंत मर जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। और मैं गारंटी करता हूँ कि कोई ट्रेस भी नहीं छोड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मरा। युलोंग कहता है बहुत बढ़िया। हमें पता चलता है ये द ओनली सन ऑफ जियो फैमिलीज लीडर जियो युलोंग है। वो इसके अंदर वो जहर को डाल देता है और फिर वहाँ पे एक कोई जा रही होती है, उसको बुलाता है और कहता है जियो लेंगशी, आखिर तुम कहाँ जा रही हो? द ओनली डॉटर ऑफ द जियोस फैमिली फिफ्थ एल्डर जियो लेंगशी 15 साल की। वो कहती है ओ मैंने तो बस कुछ चीज़ बनाया था जो कि मैं ब्रदर चेक के लिए और उनके लिए लेके जा रही हूँ। युलोंग कहता है कितना रेकलेस बिहेवियर है तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता आज जियो चा की शादी है और वैसे भी आज नाइट वो अपने ब्राइड के साथ स्पेंड करेगा, तो तुम ये उसको कैसे पीने को दे सकती हो? ये लो मैंने उसके लिए स्पेशली कुछ बनाया है, ये उसको देना, द बाउल ऑफ ग्रेट टोनिक सूप। ग्रेट टोनिक? ये कौन सा टोनिक है? एंड ऑब्वियसली शेफ बहुत हेल्दी है तो उसको आई थिंक मुझे ये देने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम्हें बहुत पता है, तुम्हें क्या पता है हम लड़कों के बारे में? रिलैक्स, मैं उसको कुछ हार्मफुल नहीं देने वाला, वो मेरा कजन भाई है। लो जाओ और इसको दे दो। जाओ युलोंग, आखिर तुम्हें अचानक से जय की इतनी चिंता क्यों होने लगी? ऑफ कोर्स वो मेरा कजन भाई है और मैं उसकी चिंता कर रहा हूँ, उसमें गलत भी क्या है? चुपचाप जाओ और ये सूप उसको दे दो, इससे पहले ही ठंडा हो जाए। हम देखते हैं वो बाउल ऑफ सूप लेके चली गई होती है और यहाँ पे युलोंग कहता है जियो छे जब होने वाला है उसके लिए मुझे दोष मत देना, तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ रहा है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिया कुंशी वो सिर्फ मेरी है और जो उससे शादी कर सकता है वो मैं हूँ, जिया युलोंग, तुम नहीं। जियो छे। सीन शिफ्ट होता है, हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं। वो कहता है आंटी ये क्या है? ओह ये एक स्पेशल सूप है, मैंने सुना है कि एक टॉनिक है, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा हो सकता है। अरे आंटी आप चिंता मत करिए, आप मुझे जो पीने को देंगे मैं आराम से प्यार से पी लूंगा। चलो ठीक है पियो जल्दी से इसको। हम देखते हैं वो सूप को पी जाता है। आंटी कहती है इसका टेस्ट क्या है बताओ ना। आंटी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत नींद आ रहा है। जय क्या हुआ? ऐसे ऐसे मत डराओ मुझे। दी सेकंड लाइफ क्लाउड कॉन्टिनेंट। हम देखते हैं एक बच्चा जो जमीन पे पड़ा होता है एंड वो रो रहा होता है एंड तभी हम देखते हैं वहाँ से कोई गुजर रहा होता है जिसकी नज़र इस बच्चे पे पड़ती है। वो उसको उठाता है और कहता है बेचारा बच्चा, क्या तुम्हें यहाँ पे किसी ने छोड़ दिया? देखो किस्मत ने हमें मिलाया, यहाँ पे बादल, यहाँ की ठंडी हवा, यहाँ के हरे भरे माउंटेन, यहाँ का साफ पानी, कितना अच्छा दिन है। सो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे नाम देता हूँ यूनचे और मैं चाहता हूँ तुम मेरे शिष्य बनो और मैं तुम्हें हर वो रिफाइन हर्ब्स के बारे में बताऊंगा जिससे तुम किसी के भी घाव को और वाउंड को हील कर सकते हो। क्या तुम्हें करना है? क्या तुम्हें सीखना है? क्या तुम्हें पसंद आया? वो बच्चा घूरता है और फिर हंसने लगता है। तो ओल्ड मैन कहते हैं तो अब तुम खुश हो, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी को मैं हाँ मानूं, तो चलो आज से तुम मेरे कंपेनियन हुए। फिर हमें क्लाउड कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है 24 साल बाद, यानी 24 साल बीत चुके हैं एंड वहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। अब सारे लोग मरे पड़े हैं, यानी कुछ तो बीमारी यहाँ पे हो गया होगा या कुछ बैटल हुआ होगा, हमें नहीं पता। तुम सब नर्क में जाओ, तुम सबको सैक्रिफाइस होना होगा मेरे मास्टर के लिए। हाँ लगता है वो मुझ तक बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं, कोई बात नहीं, वहाँ पे चलते हैं और इसको एक बार में ख़त्म करते हैं। द डेस्परेट क्लाउड क्लिफ। हम देखते हैं सामने से कोई युनचे से कह रहा होता है युनचे तुम वर्दी नहीं हो मेडिकल सेंट के डिसाइबल बनने के, तुम्हें समझ में आया? तुम के शिष्य बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तुम कैसे यूज़ कर सकते हो पॉइजनस स्काई बीट को जिसे तुमने सारी जगह जहर फैला दिया, और क्लाउड कॉन्टिनेंट के जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, वो भी मिलियंस में, तुमने उन सबको मार दिया। हालांकि तुम वहाँ से भाग गए, लेकिन ये मत सोचना कि तुम अपनी मौत से भाग जाओगे, अपनी मृत्यु से भाग जाओगे। आज जो 7th सेक्ट है वो तुमको एलिमिनेट करके जस्टिस दिलाएंगे सबको। अ डिसाइपल ऑफ मेडिकल सेंट युनचे 24 साल का। युनचे कहता है नाटक करना बंद करो तुम लोग, यहाँ कोई बाहरी नहीं है और तुम लोग कैसे कह सकते हो कि तुम जस्टिस दिला रहे हो? क्या तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा अपने ऊपर? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ये पॉइजनस स्काई बीट चाहिए है ना? हम देखते हैं वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं वो मन में कहते हैं हाँ फाइनली वो बीट, फाइनली इसने वहाँ पे ला ही दिया। हमारा जो एफर्ट था इसको पकड़ने का 3 दिन और 3 रात, वो फाइनली बेकार नहीं हुआ। वहाँ पर जितने लोग होते हैं वो युनचे से कहते हैं युनचे तुम थोड़ा भी डिजर्व नहीं करते
क्लाउड कॉन्टिनेंट के फर्स्ट डिवाइन ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए हमारे पास दे दो, ये हमारे लायक है, हम 10 लोग हैं, तुम्हारे नहीं। यूनचे कहता है मेरे मास्टर ने अपनी पूरी लाइफ को लगा दिया ये सब सीखने में ताकि वो लोगों का भला कर सके, और तुम्हें स्काई पॉइजनस बीट चाहिए, तुमने उन्हें मार दिया जान से सिर्फ ये लेने के लिए, और तुम्हें इसके बाद भी बीट चाहिए, तुम्हें ये चाहिए ना। हम देखते हैं वो उसको खा जाता है, स्वॉलो कर लेता है। वहाँ पर जितने लोग खड़े होते हैं वो कहते हैं और इसने तो स्काई बीट को खा लिया। कोई बात नहीं, अगर इसको खा भी लेता है ये मैटर नहीं करता हमें, हम इसको मार के इसके अंदर से वो चीज़ ले लेंगे वापस। हम देखते हैं वो सब एक साथ यूनचे पे अटैक करते हैं और यूनचे पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है अगर मुझे मरना ही होगा तो मैं अपनी मौत खुद चुनूंगा, और वो पहाड़ से नीचे कूद जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, ये डेस्परेट क्लाउड क्लब बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है 4 मोस्ट डिसोल्ड प्लेसेस में, एंड यहाँ अगर ये गिर गया है तो यहाँ पे मर ही जाएगा। वो लोग कहते हैं कि ये मर जाएगा लेकिन हमें वो बीट नहीं मिलने वाला। शिट, यूनचे नीचे गिर रहा होता है, आँख बंद करके कहता है मैंने अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, मैं बहुत केयरफ्री था अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन मुझे इस बात का पछतावा हमेशा रहेगा कि मैंने अपने मास्टर की डेथ का बदला नहीं लिया, और इस बात का भी कि मैं अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो मेरे रियल पेरेंट्स थे मैं उनको भी नहीं खोज पाया। और हम देखते हैं अचानक से रोशनी चमकती है और सीन शिफ्ट होता है द थर्ड लाइफ ऑफ जियो चे रूम्स जियोस फैमिली। वहाँ पे जो आंट रहती है वो कहती है चे चे उठो, ऐसे मुझे मत डराओ, कम ऑन, अब अपनी आंखें भी ऐसे खोलो, ऐसे मत डराओ। हम देखते हैं जो जिया रहता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और ऊपर बैठ जाता है और कहता है मैं जिंदा हूँ और ये चल क्या रहा है। तभी उसकी आंट उसको हक कर देती है और कहती है थैंक गॉड कि तुम अच्छे हो, मुझे लगा तुम उठने वाले नहीं। और वो मन में कहता है क्या मैं मरा नहीं। और फिर वो आंट से कहता है बाय द वे आप कौन हो। क्या मतलब मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारी आंटी हूँ जियो लैंगशी, तुम कैसे मुझे भूल सकते हो। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जियो से कहता है ऐसा लग रहा है कि जो मेरी मेमोरी है अचानक से वापस आने लगी है। एक मिनट आंटी, ओ मुझे लगता है मुझे याद आ गया, हम लोग साथ में बड़े हुए, हम लोग 12 साल के जब थे तो हम लोग साथ में नहाते भी थे, याद है। वो कहते हैं हाँ ठीक है ये सब बातें चिल्ला के मत बताओ, मुझे शर्म आ रहा है। वैसे क्या तुम भूल गए आज तुम्हारी शादी है और अचानक से तुम बेहोश हो गए थे और पिताजी बहुत ज़्यादा वरीड है तुम्हारे लिए। रुको यहाँ पे एक सेकंड, मैं उनको लेके आती हूँ। हम देखते हैं वो चली जाती है और जो जियो चे रहता है वो मन में सोच रहा होता है मैं जियो चे हूँ और ये जियो फैमिली है और आज मेरी जियो शंकर से शादी है, पर क्या मैंने अभी अभी जस्ट क्लाउड क्लिफ से छलांग नहीं लगाई थी और क्या मैं मरने वाला नहीं था। क्या जितनी भी चीज़ें क्लाउड कॉन्टिनेंट के अंदर हुई क्या वो सपना था। नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, जितनी मेडिकल स्किल्स मेरे उस लाइफ में थी मेरे पास अभी भी वो है, एंड उसके हाथ में सच में कुछ बन रहा होता है। पॉइजनस स्काई बीड ये मेरे बॉडी के साथ फ्यूज हो चुका है, क्या मैं दोबारा पैदा हूँ। और वो कुछ सोचता है, अपने होठों को लिक करता है और कहता है ये तो पॉइजन जैसा टेस्ट कर रहा है, ये तो हार्ट इरोजन पाउडर है। हम देखते हैं उसकी नज़र पड़ती है उस ब्रोकन बाउल के ऊपर, एंड उस ब्रोकन बाउल को देखता है और कहता है तो जहर, हाँ तो मुझे जहर से मारने की कोशिश की गई थी और जब मैं पैदा हुआ हूँ तो मैं सेम जियो चाय बन के पैदा हुआ हूँ। वैसे पॉइजनस स्काई बीट सारे के सारे पॉइजन्स को क्योर कर सकता है और वैसे भी ये मेरे बॉडी के अंदर है इसलिए मैं शायद जिंदा हूँ। वो कुछ सोचता है और कहता है ये कितना बेकार बात है, कितना अजीब सा बात है कि मैं रिबॉर्न हो गया और ये कितना बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं इसी मोमेंट पे रिबॉर्न हुआ हूँ। फिर वो फिर से कुछ सोचता है और कहता है किसको फर्क पड़ता है, वो तो अच्छा है कि मैं जिंदा हूँ और मैं एक बहुत सी ब्यूटीफुल वाइफ से शादी करने वाला हूँ, मतलब अपनी होने वाली वाइफ से शादी करने वाला हूँ जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। अब इसमें इतना सोचना भी क्या है, ये मौका हर बार तो नहीं मिलता ना। तभी जोशा के दादा जाते हो, कहते हैं जोशा क्या तुम ठीक हो, क्या सब ठीक है, क्या तुम्हारी बॉडी पे कहीं चोट लगा है, क्या तुम्हें काफी अनकंफर्टेबल सा लग रहा है। जोशा कहता है दादाजी मैं ठीक हूँ। तो उसके दादा कहते हैं ओह मैं अचानक से सोचा कि तुम फेंट क्यों हो गए, मैं बहुत डर गया था। तब उसकी आंट कहती है पिताजी इसको छोड़िए, इसको जाना होगा, बहुत लेट हो रहा है, इसकी आज शादी है। ओह हाँ मैं तो भूल गया था, जाओ जाओ जल्दी जाओ। हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, तभी जियोचे उस बाउल को ही देख रहा होता है एंड कुछ सोच रहा होता है। तभी उसकी आंट कहती है ओह मैं तो भूल गई, मुझे वो तो साफ करना होगा। वैसे ये बताओ जो जियो ये लोग ने तुम्हें टॉनिक सूप दिया था उसका टेस्ट कैसा था। एक मिनट, आपका कहना है कि जो सूप था वो जियो येलोंग ने दिया था मुझे। हाँ उसने कहा था कि तुम्हें उसकी ज़रूरत है इसलिए उसने दे दिया था। तब जियोचा सोचता है और मन के अंदर कहता है तो अब मुझे समझ में आ रहा है, तुम मुझे जान से मारना चाहते हो मेरे प्यारे कज़न। हमें पता चलता है जो हेवनली पावर है वो हेवनली मेरिडियन के अंदर जन्म लेता है और ये लोग आम इंसान के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं नेचुरली, एंड जिनके पास ये पावर होता है वो लोग पेड़ को भी एक हाथ से तोड़ सकते हैं और वो भी एक चट्टान अगर कोई पहाड़ है उसको भी तोड़ सकते हैं। और जिनके पास ये हेवनली पावर नहीं है उनके लिए जो बहुत छोटा सा ही पत्थर भी क्यों ना हो बहुत भारी लगेगा उनको ले जाने के लिए, कैरी करने के लिए। और जो हेवनली पावर है वो स्ट्रिक्टली डिवाइड किया गया है 10 लेवल्स के अंदर, और इन सब के अंदर हायरार्की चलती है जो कि बहुत हार्ड है समझ करने के लिए। और जो 10 लेवल है उनके नाम ये हैं प्रेलिमिनरी लेवल, एंट्री लेवल, जेन्युइन लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, अर्थ लेवल, हेवन लेवल, किंग लेवल, ओवरलॉर्ड लेवल, एम्परर लेवल एंड
इवन गॉड लेवल। और ये जितने लेवल्स हैं, जितने पावर है, ये उनके स्टेटस को दर्शाता है। जितने ऊपर रहेंगे उनकी हाई स्टेटस रहेगी और जितने लो उनकी लो स्टेटस रहेगी। और जो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे उनको वर्शिप किया जाएगा मिलियंस के द्वारा, और जो वीक रहेंगे उनको कोई नहीं पूछेगा। फिर हमें क्लाउड सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ लोग बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना, आज जियो चे जो जियो फैमिली से है उसका बहुत बड़ा दिन है, यानी आज उसकी शादी होने वाली है। और वो भी किसके साथ? हमारी जो क्लाउड सिटी है उसकी जो फर्स्ट पल है जिया कुंगशे, उसके साथ। जियो चे उसकी शादी उसके साथ होने वाली है जिसके पास कोई हेवनली पावर भी नहीं है। और ऐसा हो भी नहीं सकता कि जिया कुंगशे जैसी सुंदर लड़की इस ऐसे गधे से प्यार में पड़ जाए। तभी वहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है कि मैंने सुना था कि जियो चे के जो फादर हैं उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था जिया कुंगली को बचाने के लिए, तो शायद इसकी वजह से हो सकता है। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मेरे पास भी उसी की तरह बहुत अच्छे पापा हों। तभी दूसरा लड़का बोलता है उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी वो यंग मास्टर है जियो फैमिली का। तभी वहाँ पे जो ओल्ड मैन रहता है वो बोलता है एटलीस्ट मैं तो प्रीलिमिनरी लेवल का मास्टर हूँ, मेरा जो फाइट है वो भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वो क्या कर रहा है। एंड वहाँ पे सारे जो लड़के होते हैं वो उसको घूर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है मेरा जो बेटा है वो 3rd लेवल प्रीलिमिनरी पहुंच चुका है, वो भी एज ऑफ 13, तो तुम हो ही कौन से कंपेयर में, और तुम अपने आप को मास्टर बुलाते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तो बुढ़ा बोलता है कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं तो उसके इच्छा के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं तो उसके हिसाब से तो मैं मास्टर ही रहा। तो सब हंसने लगते हैं और कहते हैं हाँ सही बात है। ये तो सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें जियो चे का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर उसकी आंट कह रही थी चे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरे नजरिए में तुम सबसे बेस्ट हो। जियो चे कहता है मुझे लोग विम्प कहें चाहे कुछ भी कहें मुझे से फर्क नहीं पड़ता, अब मैं यूज्ड टू हो चुका हूँ बहुत पहले इन सब चीज़ों के। वो माइंड के अंदर कहता है मेरी पहली ज़िंदगी में जो मेरी हेवनली मेरिडियन थी जो डैमेज हो गई थी उसके चक्कर में मैंने अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझा, मैं बहुत डरपोक था और इसकी वजह से बहुत लोगों ने मेरा फ़ायदा उठाया, उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। पर मेरी दूसरी ज़िंदगी में मैं सक्सेसर था मेडिकल सेंट का और एक मेडिकल जीनियस था। तभी बाहर से नॉक होता है और वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ। वो जाते जाते मन में कहता है एक दिन मैं अपनी हेवनली मेरिडियन जो डैमेज हो चुकी है उसको रिपेयर करूंगा और सबसे टॉप पे खड़ा रहूंगा। वो जैसे ही रूम से बाहर जाता है उसको शॉक लगता है क्योंकि वो सामने जो देखता है ये क्या है। वो चिल्लाया कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं इन लोगों को लेके जाऊंगा वहाँ पे साथ में, वहाँ पे जो ब्राइड रहेगी वो तो उसे देख के भाग जाएगी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है द ग्रैंड सन ऑफ जियो फैमिली सेकंड एल्डेस्ट जियो यांग। वो कहता है कजन ये टीम मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए तैयार की है, तुम इनके साथ जाओगे तो तुम बहुत सुंदर दिखने वाले हो। जियो चे कहता है अरे कम से कम कुछ अच्छे दिखने वाले लोगों को तो ले लेते, एटलीस्ट ये सब तो बहुत ज्यादा डरावने हैं। वो कहता है कजन आप मुझे ब्लेम मत करिए, आपका आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जियो फैमिली में, आज आपको प्रोटैगनिस्ट लगना है। अगर इनके बिना आप जाएंगे तो आपकी जो हैंडसमनेस है वो चली जाएगी। एज अ ग्रूम आपको स्मार्ट दिखना होगा, इसलिए मैंने इनको अरेंज किया है आपके लिए। और फिर हमें ये वाला सीन दिखाया जाता है। ये सीन दिखाने का मतलब क्या था मुझे समझ में नहीं आया। जियो कहते हैं क्या मुझे अब इनकी जरूरत पड़ने वाली है ताकि मैं अपने आप को दिखा सकूँ कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। उसमें से बंदा कहता है यंग मास्टर चे हम बहुत लेट हो रहे हैं, आप जल्दी जल्दी घोड़े पे बैठ जाइए। एंड तभी हमें घोड़े को दिखाया जाता है। ये देख के तो यंग चे भी बहुत ज्यादा ही डिप्रेस हो चुका है कि ये किस एंगल से घोड़ा लग रहा है तुम्हें। उसकी एंड कहते हैं जियो यांग तुमने एक डोंकी को प्रिपेयर किया है चे के वेडिंग के लिए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे और मेरे पिताजी को डिस्पाइस किया। जियो यांग कहता है नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। जियो यांग कहता है एल्डर जाओली जो है वो नंबर 1 मास्टर इन क्लाउड सिटी में, उनको कैसे ऑफेंड कर सकता हूँ, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। तो आंट कहते हो तो यहाँ पे जो डोंकी खड़ा है तुम इसको कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो। वो कहते हैं क्या तुम चाहते हो वो अपने ब्राइड को लेने इस डोंकी पे बैठ के जाए। जियोंग कहता है मुझे नहीं पता कैसे लेकिन आज के दिन जितने भी हमारे घर पे हॉर्सेज हैं उनको डायरिया हो चुका है तो हमारे पास कोई अदर चॉइस नहीं था। तभी ये लोग बात कर रहे होते पीछे से जियोलोंग आता है। वो कहता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। जियोंग कहता है युलोंग आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। युलोंग कहता है मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, वैसे यहाँ पे चल क्या रहा है। जियोंग कहता है कि बस यहाँ कुछ नहीं, बस कुछ जरूरी मैटर है हम वही सॉल्व कर रहे हैं, वैसे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है युलोंग। फिर वही जियोचा कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक डोंकी को राइड करूँ, ये फाइन कैसे हो सकता है। तो उसके आंट कहती है ये ज्यादा सीरियस नहीं बात है तुम कह रहे हो, हमारी मेंशन के सारे घोड़े सीख हो गया वो भी आज ही के दिन। युलोंग कहता है कजन मुझे माफ करना है इस छोटी सी इनकन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ जियोचा कहता है मेरी ब्राइड के लिए छोटी सी इनकन्वीनियंस मैटर भी नहीं करता। युलोंग तुम्हें लगता कि मैं सच कह रहा हूँ। युलोंग जाते हुए कहता है ओ मैं इंतजार करूंगा कि आप अपने ब्राइड को लेकर यहाँ पे कब आते हैं और आराम से आइएगा। और हम देखते हैं युलोंग और जियोयांग ये दोनों चले जाते हैं। तो उसके आंट कहती है तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें देख के पता नहीं चल रहा है वो तुम्हें बुली कर रहे हैं उसके बाद भी तुमको जाने दे रहे हो। जियोचा कहता है वो दोनों स्टार्टिंग से ऐसे हैं और तुम्हें क्या लगता है युलोंग मेरी मदद करेगा इन सब चीजों में। उसके आंट जाते हुए कहती है मैं अपने पिताजी से बोलूंगी और इन लोग को यहाँ पे जाने नहीं दूंगी सब चीजों के लिए। जियोचा कहता है अरे नहीं अगर अब भी हम और हंगामा करते रहेंगे तो मुझे जाने में लेट हो जाएगा और मैं ब्राइड को कभी ले ही नहीं आ पाऊंगा। तो उसके आंट कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम उसको लेके ही ना हो। तो जियोचा कहता है क्या आपने भी कुछ कहा। वो कहती है अरे नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। वो कह जाते हुए घोड़े बैठते हुए कहते मतलब डोंकी बैठते हुए कहता है मैं जा रहा हूँ। उसकी आंट उसको देख रही होती है एक मिनट यहाँ क्या चल रहा है। उसकी आंट कहती है क्यों आज योचे के लिए बहुत बड़ा दिन है, वो बहुत खुश होने वाला है आज, तो मैं क्यों नहीं खुश हो रही हूँ, मुझे क्यों दुख हो रहा है। हम देखते हैं वो डोंकी पे बैठ के जा रहा होता है और मन में कहता है बस अगर तुम मेरी आंट नहीं होती तो। अबे ये क्या चल रहा है। वो जा रहा होता है उसे जियोलोंग और जियोयांग दोनों दिख रहे होते हैं और वो कहता है युलोंग
तभी युलोंग उसको बहुत जोर से मुक्का मारता है और उससे कहता है, आखिर जियोचे जिंदा क्यों है? तुमने मुझसे कहा था कि वो जो पाउडर है, इरोजन पाउडर जो भी तुमने उसको दिया था, वो इतना ज्यादा खतरनाक है, उसको लेने के बाद कोई जिंदा नहीं बचेगा। तो आखिर वो जिंदा कैसे है? हम देखते हैं जियो यांग नीचे पड़ा होता है, जियोलोंग उसको घूर रहा होता है। तो जियो यांग सोचता है, फिर कहता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। जियो बेहोश तो हुआ था, लेकिन वो अचानक से फिर खड़ा हो गया। युलोंग कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं जियोचा और जियो किलोंग की जो शादी है उनको देखूं? जियोयांग कहता है, आप चिंता मत करिए, हमारे पास और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हम उनकी शादी रोक सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ब्राइड को ही चुरा लेंगे। युलोंग कहता है, बेवकूफ, अगर ये इतना आसान होता तो मैं ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता। युलोंग कहता है, जियोचा भले ही वीक है, लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर हैं जियोले, वो 10th स्पिरिचुअल लेवल के मास्टर हैं। इस पूरे क्लाउड सिटी में कोई भी उनके जितना पावरफुल या उनके मैच का नहीं है, और सिर्फ उनकी वजह से उस बेवकूफ को कोई पब्लिक में हाथ नहीं लगाता है। जियोंग कहता है, एक्चुअली हमें परेशान नहीं होना चाहिए, इसको दूसरी तरीके से सोचते हैं। शिया कुंशी जो फर्स्ट पल है क्लाउड सिटी की, अगर वो चैसे शादी कर भी लेती है तो मुझे लगता नहीं है कि वो उससे छूने भी देगी अपने आप को। और इस पूरे क्लाउड सिटी में जितने भी मेन हैं उन सब में खाली आप हो जो किया कुंशी से शादी कर सकता है, क्योंकि आप उतने टैलेंटेड हो और उतने हैंडसम भी। हाँ चलो ठीक है, आगे क्या बोलना चाहते थे वो बताओ। आप ऐसा समझ सकते हो कि जो शियाचे है उसने शिया कुंगली से आपके लिए ही शादी की है, आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि बाद में शादी करने के बाद में आप शिया कुंगली से और कांटेक्ट बना सकते हो। और वैसे भी आप बहुत एक्सीलेंस हुई, तो अगर आप शिया कुंगली से बाद में कांटेक्ट भी बनाते हो तो आप उसको अपनी वाइफ बना सकते हो। युलोंग कहता है, जो तुमने कहा वो समझ में तो आ रहा है और उसने मुझे बहुत एक्साइटेड भी कर दिया है। अच्छा हुआ कि वो मरा नहीं, ये मेरे फायदे में काम करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दूसरे किंगडम का सीन, दूसरी जगह का सीन। एंड वहाँ पर जो अपना मेन कैरेक्टर होता है शियोचे, वो अपने बारात को लेकर जा रहा होता है। शियोचे कहता है, मुझे लगा ही था, शियो फैमिली बहुत अमीर है इस पूरे क्लाउड सिटी के अंदर, और ये जो रेड कारपेट लगा है मुझे लगता है कि 10 माइल तक होगा लंबा। और बाकी सब जो ऊपर खड़े होते हैं वो देख के हंस रहे होते हैं शियोचे को। कहते हैं, ये शियोचे है, ये तो डोंकी पे राइड कर रहा है। वहाँ पे अगल बगल जो लोग होते हैं उस शियोचे को देख कहते हैं, इसका जो स्टेटस है यूजलेस यंग मास्टर वाला इसकी पूरी फैमिली में, ये इसको दर्शाता भी है, सही है, ये डोंकी पे राइड कर रहा है। और शियोचे ये छोटी सी स्माइल करता है उनको देख के और कहता है, वो उनको देख के कहता है, चलो मान लिया कि मैं डोंकी पे राइड कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पूरे क्लाउड सिटी की जो सबसे सुंदर लड़की है उससे मेरी शादी हो रही है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। और बस होना क्या था, इतना बोलने से जितने लोग वहाँ पे होते हैं उन सबकी किलस जाती है कि ये ऐसा, इस जैसा यूजलेस बंदा हमें ऐसा कैसे बोल सकता है। वो सब कहते हैं, शियोचे अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी पावर है तो हमसे आके लड़ो, तुम बहुत वीक हो, तुम्हारे पास फैमिली में पावर भी नहीं है, तुम सिर्फ सुंदर दिखते हो, तुम्हारे पास अमीर फैमिली है, उसके अलावा तुम्हारे पास है ही क्या? शियोचे कहता है, ओ मैं तो डर गया, डॉगी एजी कोई मुझसे लड़ना चाह रहा है, जल्दी आओ। एंड सब लोग ये सुनकर कहते हैं, ये किसको बुला रहा है, ये है कौन? और तभी सामने ये डॉगी और उसके एजी आ जाते हैं, जो कि सच में बहुत खतरनाक लगते हैं। भाई मेरे सामने कोई ऐसा आएगा तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसमें से एक कहता है, तुम मेरे मास्टर से लड़ने की हिम्मत मत करना, और दूसरा कहता है, अगर तुम्हें उनको हराना है तो हमें हराना पड़ेगा पहले। एंड सबसे पहले उनका लोग दाद देते हैं एंड उनके मुंह से स्मेल आने लगता है, तो लोग कहते हैं, अरे रुक जाओ। शियोचे कहता है, सिंस मैं 2 लाइफ जी चुका हूँ तो मुझे पता है तुम जैसे लोगों से कैसे निपटना होता है। हम देखते हैं जहाँ वो जा रहा होता है वहाँ वो पहुंच जाता है, अपने डोंकी से उतरता है और सुनता है, ब्रदर इन लॉ, आप भी फाइनली अब ब्रदर इन लॉ बन चुके हैं। जियोचा कहता है, अरे नहीं, तब तक हम देखते हैं उसको बहुत जोर से गले लगा देता है, जैसे उसको सांस फूलने लगती है। जियोचा कहता है, युआन बे, अरे आराम से, वरना मेरा खेल खत्म हो जाएगा यहीं पे। और ये जियोचा को छोड़ के बोलता है, सॉरी मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। हमें पता चलता है ये है जिया योनबे, 15 साल का। जियोचा कहता है, ठीक है, फ्यूचर में इतना ज्यादा एक्साइटेड मत होना, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी जो स्मॉल बॉडी तुम्हारी ये पावर को हैंडल नहीं कर पाएगी। और युनबा, तुम इतने ज्यादा लंबे कैसे हो गए अचानक से? युनबा कहता है, वैसे भी आप देखने में काफी छोटे से बीन जैसे लग रहे हैं। जियोचा कहता है, मुझे नहीं लगता ये अच्छी बात है कहना ऐसे, और वैसे भी तुम 15 साल के ही हो बस। एंड वहाँ पीछे जितनी भी लड़कियाँ रहती हैं वो सब कहती हैं, तो ये है जियोचा, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ तक डोंकी पे कैसे पहुँच गई है। ऐसे ही इसको विम्प नहीं कहा जाता। युनबा ये नोटिस कर लेता है और कहता है, तुम लोगों को अलाउ किसने किया, और वैसे भी तुम लोग कैसे कह सकते हो, ये मेरा ब्रदर इन लॉ है, तुम लोग इसके बारे में ऐसा बुरा भला कैसे कह सकते हो? तो यहाँ पे जियोचा इसको रोक के कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें बात करने दो। तभी उनके पीछे से आवाज आता है, रूड मत हो। हमें पता चलता है ये है जिया कुंगली के फादर, जिया होंगई। जिया उनको देख के कहता है, ग्रीटिंग्स फादर। जिया होंगई इसके पास आता है, कहते हैं, चे, आज से मैं अपनी बेटी को तुम्हें देता हूँ। और तो तुम उतने ज़्यादा आउटस्टैंडिंग तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पापा और मेरे भाई जिया योंग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, वो एक रियल हीरो थे, और सिर्फ इसलिए कि तुम जिया योंग के बेटे हो मुझे पक्का विश्वास है कि तुम एक आम इंसान तो नहीं बनने वाले आगे। जिया चे सुन के कहते हैं, फादर, यूँ सुनते नहीं है। जिया योंग के कहते हैं, और हाँ, मेरी बेटी के साथ नाइस रहना, अच्छे से बिहेव करना, और जो यहाँ पे गॉसिप की जा रही है उसको तुम माँ भूल जाओ, लेट गो। जिया चला कहता है, फादर, मुझे पता है कि मैं अभी अच्छा नहीं हूँ, लेकिन एक दिन मैं सबसे ऊपर खड़ा रहूंगा, और जब मैं सबसे ऊपर खड़ा रहूंगा तो जितने लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और जितनी बातें चल रही हैं वो अचानक से गायब हो जाएंगी। ये होंगे कहते हैं, समझ गया, मुझे तुम पर विश्वास है। क्योंकि
बाहर आओ। हम देखते हैं एक बहुत सुंदर सी लड़की यानी जो ब्राइड रहती है वो बाहर आती है। जियो चे उसको पकड़ के कहता है आराम से, एंड हम देखते हैं जब उसका ब्राइड का हाथ पड़ता है, उसके उंगली का हाथ पड़ता है जिया के ऊपर, तो कुछ और टाइप यूज करती है ताकि उसका हाथ इससे टच ना हो। वो कैरेज में बैठने लगती है, तो जितने अगल बगल लड़कियां होती है वो कहती है ओ हमारी लेडी को ऐसा हस्बैंड डिजर्व नहीं करता, हमारी लेडी को और अच्छा लड़का चाहिए था, ये बहुत पैथेटिक है। जियो चे मन में कहता है अपने हाथ को देख के ऐसा लगता है कि मैं अपनी वाइफ को टच नहीं कर पा रहा हूँ। एंड जब वो वापस आ रहा होता है अगल बगल के लोग कहते हैं कि ओ देखो वहाँ पे एक उंगली आ रही है। एंड वही सब अगल बगल के लोग मजाक उड़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि मुझे तो उसका फेस देखना कैसा बना होगा। लोग कह रहे होते हैं कि नहीं खाली ग्रूम ही उसका फेस आज देख सकता है। जियो अपने सीनियर के पास जाता है, उन पे बो डाउन करता है, उन्हें रिस्पेक्ट शो करता है। हमें शो किया जाता है जियो फैमिली लीडर जियो यूनाई। एंड वो लोग थर्ड बो करते हैं एक दूसरे को। अगल बगल जो लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं जियो फैमिली के पास इतने सारे यंग मैन हैं, लेकिन उसने उसके बाद भी इसने इस लड़के को क्यों चुना शादी करने के लिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, जियो से ज्यादा ताकतवर तो मैं ही हूँ। उसके आंट कहती है ये ब्लेसिंग है उसके लिए कि उसने शादी की है जैसे, और तुम जो कह रहे हो बहुत गलत। तो जो सामने वाला बंदा होता है वो कहता है जिया कुंगली एक पियरलेस जीनियस है, और जियोचे वो तो मैच ही नहीं उसके लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लोग कहते हैं द फर्स्ट पल और द फर्स्ट विम्प दोनों ही फर्स्ट हैं, और सब हंस रहे होते हैं, कहते हैं ये तो काफी अच्छा मैच है अगर तुम ध्यान सोचो। उसके एंड गुस्से हो जाती है, तभी हम देखते हैं जो शियाचे रहता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है। हमें दिखाया जाता है फर्स्ट एल्डर जियोल है, वो कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन एल्डर लाई, आपको तो बहुत अच्छी ग्रैंड डॉटर इन लॉ मिल चुकी है। द सेकंड एल्डर जियोबो वो कहते हैं वेल ये जियोचो का गुड लक ही तो है। एल्डरली कहते हैं आप यहाँ पे आए मुझे बहुत अच्छा लगा, अब आप जाके खाना खा सकते हैं। फर्स्ट एल्डर कहते हैं नहीं नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मुझे घर जाके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी देखना है, तो मैं चलता हूँ। यहाँ पे एल्डरली काफी ज्यादा सैड लग रहे होते हैं, तो सेकंड एल्डर भी कहते हैं हाँ मुझे भी कुछ देखना है तो मैं भी चलता हूँ, और बाकी जितने लोग होते हैं वो कहते हैं हाँ मुझे भी कुछ काम है। तो एल्डरली काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं बस बहुत हो चुका, आज चेक की शादी हो और तुम लोग रिफ्यूज कर रहे हो कि तुम लोग वेडिंग फीस्ट में नहीं आने वाले हो, क्या तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा नफरत करने लगे हो। तभी ये बोलते हैं वहाँ पे जो एल्डर रहते हैं वो खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं शियली जो तुम कह रहे हो उसके बारे में जरा ध्यान से सोचो, जब तुम गुजर जाओगे तो तुम्हारी फैमिली को फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा, हम लोग। तुम्हें समझ में आया, तुम्हारे ग्रैंडसन जो विम्प है उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये सुन के एल्डरली काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जियोचो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है, कहती है जेंटलमैन प्लीज आप लोग काम डाउन हो जाइए, आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करिए, आप लोग शांत हो जाइए, और यहाँ पे जो ब्राइड और ग्रूम है उनको अपने कमरे में ले जाने दीजिए मुझे। सीन शिफ्ट होता है, वो दोनों कमरे में आ जाते हैं, तो वहाँ जो ब्राइड रहती है वो कहती है आपके लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा अपने ग्रैंडफादर को ऐसे बुली होते हुए देखना। जियोचो कहता है अपना फोनिक्स क्राउन उतार दो, बहुत हैवी लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ का जो नेक है वो इससे क्रैक हो जाए, वैसे भी तो मेरी वाइफ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अपना फोनिक्स क्राउन उतार देती है, एंड ये देखने में काफी ज्यादा सुंदर रहती है, तो चेक कहता है श्योर ये बहुत ज़्यादा सुंदर है जैसे लोग कहते हैं। जिया कुंगली कहती है आप बहुत काम और कलेक्टेड दिख रहे हैं, तो जो लोग आपको ऐसा कहते हैं कि आप बहुत वीक हैं, आप वैसे तो वीक नहीं लगते हैं मुझे, क्या आप अपने आप को ज़बरदस्ती रोक रहे हैं ये सब करने से। जिया कहता है हाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये तो अनडिनाइबल फैक्ट है कि मेरा हेवनली मैरिड डैमेज हो चुका है, तो फिर ये मैटर भी नहीं करता अगर मैं होल्ड बैक कर भी रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। एंड तभी हम देखते हैं जो उसकी ब्राइड रहती है तुरंत आती है, कुछ अटैक उस पर करने लगती है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है एंड उसके चेस्ट पे कुछ हाथ रखती है एंड कुछ पावर यूज करती है, जिससे जिया काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है तुम सो आखिर नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, ये कैसा अटैक उसने कर दिया, यहाँ पे जिया का क्या होने वाला है हम जानेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। सो इफ यू वांट कि नेक्स्ट चैप्टर आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर में लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, एंड अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।